हाल फिलहाल में या अभी इस समय ये भी बोल सकते हैं, जो अभी आप लोग के हर किसी के मुंह से या हर किसी न्यूज चैनल पे, हर किसी प्रिंट मीडिया पे, हर किसी न्यूज पेपर पे बस एक ही चीज है, और वो है कुंभ। जी हाँ, कुंभ एक ऐसा त्योहार है या हम लोग बोल सकते हैं ऐसा सेलिब्रेशन है जहाँ पे इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोग इस सेलिब्रेशन को एक जगह मिलकर आकर मनाते हैं। बट ये होता कैसे है और ये होता क्यों है? तो देखो, मैं इस चीज पे या मैं कुंभ पे दोनों पहलू डालूंगा। पहला पहलू, हाँ जी हाँ, पहला पहलू होगा जो कि इंडियन मेथोलॉजी, और दूसरा होगा साइंस। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रीजन, मतलब साइंटिफिक रीजन के हिसाब से जब जुपिटर सन का रोटेशन कर लेता है पूरा, तब जाके ये कुंभ आता है। बट एक चीज बता दूं, ये रोटेशन पूरा होने में 12 साल लगता है, उसी वजह से 12 साल के बाद महाकुंभ आता है। अब आप बोलोगे कुंभ भी क्यों आता है? तो भाई कुंभ इसलिए आता है क्योंकि जब जुपिटर रोटेशन, मतलब सन का जब रोटेशन लगा रहा है, तब वो जब कुंभ राशि में डूबता है, या कुंभ जो भी आप उसको बोल सकते हो, हम प्लैनेट ही समझ लो, उसमें डूबता है, तब जाके कुंभ मतलब कुंभ वाला ये सिस्टम स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो जो आगे चल के मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, बट अभी बता देता हूँ, जो 2028 में फिर एक कुंभ आ रहा है, अब वो भी इसी तरीके का कुंभ है। तो वो क्या है, तो चलो अभी तो इसको मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, बस ऐसी थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया था। अब आते हैं इंडियन मेथोलॉजी पे। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन मेथोलॉजी, जो हम लोग विष्णु पुराण या देख सकते हो उसमें, मतलब आप लोग अगर देखे होगे विष्णु पुराण, ऑब्वियसली इंडिया में हर कोई देखा होगा विष्णु पुराण, तो आप लोग को एक चीज याद होगा, जो सागर मंथन हुआ था, वो जो एक कछुए पर मंथन किया गया था। जी हाँ, तो क्यों किया गया था उस समय, आप ही बताओ। जब राक्षस, मतलब अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, जब नेगेटिव, जो कि राक्षसों लोग का जब ज्यादा पावर बढ़ रहा था, उस समय ही ये चीज किया गया था, और उसमें से जो मिल रहा था वो राक्षस और देव में बट रहा था। बट पर बात यहाँ पे ये हो जाता है, जब भाई उसमें तो विष भी निकला था, तो जी विष भी निकला था, पर विष क्या था, विष पी गए थे भोलेनाथ, जो उसी कारण से, अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, उसी कारण से भोलेनाथ को नीलकंठ भी बोला जाता है। उसके बाद माँ भी निकली थी, तो उनको रख लिया विष्णु भगवान, और उसके बाद अमृत निकला था एक कलश में। तो वो कलश में जब अमृत निकला, तो फिर देव और राक्षस दोनों उस अमृत को पीना चाहते थे। और वो अमृत पीने से क्या होता है, जो भाई उस समय का, मतलब वो मिथोलॉजी के हिसाब से, जो वो अमृत पिएगा वो शक्तिशाली हो जाएगा, वो अमर रहेगा। बट इस वजह से प्रॉब्लम ये हुआ, जो राक्षसों को नहीं दे, वो चीज वो लोग देव देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था, जो अभी ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ये लोग अमर हो जाएंगे तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस टाइम पे देव लोग वो अमृत वाला कलश लेके भागने लगे, भागने मतलब वो लोग उसको लेके जाने लगे। तो पीछे से जब राक्षस लोग भी आ रहे थे वो अमृत कलश को छीनने, ग्रैब करने, तो उस टाइम पे वो अमृत कलश, मतलब होता है ना छलकना, वही जब वो पानी उसमें का छलका, तो वो पानी, वो जल, मिथोलॉजी के हिसाब से अगर बोले तो वो जल इंडिया में, मतलब वो धरती पे गिरा। भाई उस समय इंडिया, पाकिस्तान या यूएसए, ये तो कुछ था ही नहीं, पूरा एक पृथ्वी था। तो वो पृथ्वी पे गिरा। अब पृथ्वी पे वो 4 जगह पे गिरा। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा प्रयागराज, बट पहले इसको और कुछ बोला जाता था, बट उसका बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, जब अब बोला जा ही नहीं रहा है तो फायदा क्या है कि नहीं। तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। और मैंने थोड़ा देर पहले ही आपको बोला था, उज्जैन में 2028 का अराउंड मार्च के बीच में फिर से आएगा ये कुंभ। तो जब ये अमृत यहाँ पे गिरा है और ये संगम है, तो उसी वजह से ये मान्यता है हम लोग के हिंदू में, जो यहाँ पे जाके स्नान करने से हमें अमृत की प्राप्ति होती है, हमारा जीवन सफल रहता है। बट एक चीज जो कि बहुत बार में, बहुत जगह से ये चीज होता है, यानी कुंभ तब जाना चाहिए जब आप सब जगह से, मतलब आपका जो फैमिली है वो पूरा आपको, जैसे लाइक, अब मैं अगर अपना ये चीज मैं समझा पाऊँ कि ना समझा पाऊँ, जैसे मेरी मम्मी पापा है, तो जब मेरे मम्मी पापा, जब हम लोग, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, जो भी हो, हमारा जो ये जनरेशन है, हर चीज में जब हो गया, सिर्फ सेटल हो गया, बाल, मतलब बच्चा बच्चा हर चीज वाइफ के साथ सेटल हो गया, तब जाके हमारे मम्मी पापा वो कुंभ जा सकते। अब बात ये उठता है, ये स्टार्ट कब से हुआ? जी हाँ, देखो हर चीज का एक स्टार्टिंग टाइम तो होता है ना। अब ऐसा तो नहीं है भगवान लोग करके चले गए, बट ये बताया कौन, ये अमृत है,
ये बोला कौन यहाँ पे स्नान करने से ही हर चीज हो जाएगा। चलो वो विष्णु पुराण है, सब चीज ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सब मानते हैं हम लोग। बट एज अ ह्यूमन बीइंग और अभी के साइंस के टाइम में ये तो जरूरी जानना है ना कि ये स्टार्ट हुआ कहाँ से। तो देखो, सबसे पहले बता दूं, इसका हिस्टोरी में ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है नहीं। फिर भी एस वी रॉय जो हिस्ट्री है, उनका जो बुक्स है उसमें वो लिखे हैं, जो ये जो कुंभ पे लिखे थे, जो कुंभ जो है 10,000 BC से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। और उनका कहना मतलब रिटेन है उनका, जो एक यात्री थे मैगस्थीन, वो जब यहाँ पे आए तो उनका एक बुक लिखे थे। उस बुक में वो एक चीज एक्सप्लेनेशन दिए थे, एक्सप्लेन किए थे, जो यहाँ पे जब वो इंडिया में आए थे तो साधु संत बहुत कोई एक साथ मिलके मतलब एक रिचुअल फॉलो कर रहे थे। तो उनका कहना है जो शायद, वो भी पूरा कंफर्म थे नहीं, शायद ये कुंभ हो सकता है। बट यहाँ पे ही फिर एस बी रॉय का ये भी रिटर्न रहता है, जो बुक्स में वो लिखते हैं, जो 629 से 645 में जब ग्रीक विजिटर, जी हाँ ग्रीक विजिटर जब इंडिया में रहने आए थे, अब वो रह रहे थे, तो उस समय वो अपने बुक्स में लिखे हैं, जो राजा हर्षवर्धन जो थे वो हमेशा हर 5 साल पे एक बार प्रयागराज जाते थे 1 महीना के लिए, और वहां पे जाके वो रहते थे, स्नान करते थे साधु संतों के साथ। तो उनका कहना था कि ये भी एक कुंभ ही हो सकता है। बट मैं पहले बोल चुका हूँ, जो यहाँ पे किसी भी हिस्ट्री में कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे जो कौन सही है कौन गलत। मैं वही बोल रहा हूँ, जो कॉन्टेक्ट है बुक में दिया हुआ हूँ लिंक में, आप वहाँ पे जाके वो बुक पढ़ सकते हो। और इसी मैटर में, कुंभ के मैटर में भी बहुत इंसानों का ये बिलीफ है, जो नहीं 8th सेंचुरी में जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ रहा था, बहुत अन्याय हो रहा था, नेगेटिव पावर बहुत ऊपर जा रहा था, तो उस टाइम में आदि शंकराचार्य, महंत आदि शंकराचार्य ये चीज स्टार्ट किए थे। सारा साधु संन्यासों को बुला के वो चीज स्टार्ट किए थे। बट हाँ, फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, जो शंकराचार्य के तरफ से, आदि शंकराचार्य की तरफ से ये चीज कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये जो कुंभ है वो वही लोग स्टार्ट किए हैं। पर एक चीज हम लोग के पास अच्छा खासा डिटेल है कुंभ के बारे में, जी बिल्कुल, हम इंडियंस के पास में, जो मुगल्स, जब अकबर जब अपना एम्पायर बनाया, अकबर जब अपना रूल करना स्टार्ट किया, तो अकबर देखा ये एक ऐसा चीज है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हिंदू जा रहे हैं, उनका टैक्स अच्छा जनरेट इसमें हो सकता है, और ये ऑब्वियसली उसके राज के लिए ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मतलब फायदा होगा। तो अकबर कुंभ पे टैक्स लगाता है, जो तीर्थ यात्री जाएंगे वो कर देंगे। इस चीज को लेके हिंदू बहुत ही ज्यादा अग्रेशन हो जाते हैं, अकबर के अपोज में चले जाते हैं, और अकबर के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट करने लगते हैं। तो अकबर को ये चीज एनालाइज होता है, यार बोल सकते हो रियलाइज होता है, क्योंकि अकबर के भाई दरबार में उसके हिंदू भी मंत्री थे, तो शायद वो इसको ये चीज बोले, जो नहीं आप ये चीज गलत कर रहे हैं। तो तब जाके अकबर को जब ये चीज रियलाइज होता है, तो अकबर इस चीज पे से टैक्स हटा देता है, और ऊपर से उनको 250 बीघा भी जमीन भी देता है। जी हाँ, अकबर 250 बीघा लैंड भी देता है, जो भाई आप करो। और वो अपने जो पुरोहित थे कृष्णमान। और तो ये तो हो गया हिस्ट्री, साइंस, मिथोलॉजी की बातें। बट देखो, अगर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट और सर्वे का हिसाब से देखा जाए, तो अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर 1954 3 फरवरी को कुंभ यहाँ पे पहला बार लगा था। अगर वो होता नहीं है आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके बाद, और ये जैसे रिकॉर्ड के हिसाब से पहला इंडिपेंडेंस के बाद में पहला कुंभ लगा था 1954 3 फरवरी को, और उसमें बहुत सारे श्रद्धालु गए थे। और प्रॉब्लम ये हुआ था, जो उस टाइम में इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप था नहीं, उनका जो मतलब पुलिस प्रोटेक्शन या कुछ भी बोलो, प्रशासन या सिस्टम उतना अच्छे से था नहीं, हर चीज़ बिल्ड हो रहा था। तो इतना ज़्यादा भगदड़ मच चुका था, जो उस 1954 के कुंभ के मेले में 800, नॉर्मली अगर रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 800 श्रद्धालु की मौत हुई थी। बट एक चीज हम लोग ये समझना जरूर चाहेंगे, जो उस समय रिकॉर्ड देखने के लिए कुछ ज्यादा चीज था नहीं, तो ये 800 हो सकता है 1000 प्लस भी हो। और यही एक रीजन है जो इंडियन सिनेमा बहुत ही अच्छे से
कुंभ मेला को ये बताती है, जैसे कि किसी का भाई अगर गुम हो गया कुंभ के मेले में हो गया, बॉलीवुड में किसी की माँ गुम हो गई कुंभ के मेले में हो गई, किसी का बाप गुम हो गया कुंभ के मेले में हो गया। तो इस वजह से ये चीज को ऊपर लाया गया, यानी कुंभ का मेला में भगदड़ भी मचता है, इंसान भी गुम होते हैं। तो अब ये तो हो गया साइंस और एस्ट्रोलॉजी की बातें, साइंस और मिथोलॉजी की बातें। बट देखो कुंभ है और इसमें बहुत ही मतलब कोई भी सरकार, जो भी सरकार इसमें रहती है लीडिंग में, वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं और इसमें बजट इंडिया का पैसा भी उतना ही ज़्यादा लगता है। और मैं देखो उतना लंबा बजट मतलब डेटा प्लान, तो अब डेटा बता तो नहीं सकता हूँ आपको, पर एक चीज़ बता सकता हूँ, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिंक में भी होगा, आप चेक कर सकते हो। जो 2013 में इसमें जो कुंभ का बजट था 2013 में 1300 करोड़, 2019 में हुआ 4200 करोड़ और 2025 में 63.82 6382 करोड़, 3 गुना बढ़ा है। अब देखो ऑब्वियसली है, जो इतना बड़ा मतलब मेला है, आप जो भी बोलो इतना बड़ा सेरेमनी है, हम तो इसको मेला ही बोलेंगे क्योंकि कुंभ मेला ही फेमस है इस चीज़ के, तो मेला ही बोलते हैं। और अब मैं जब यहाँ से बोलूँगा तो मेला ही बोलूँगा, कुंभ आप लोग समझ ही लेना क्योंकि यहाँ पे और किसी मेला का बात हो नहीं रहा है। तो इतना बड़ा जो मेला है तो ऑब्वियसली इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छे से हर चीज़ सेटल, प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, आज के टाइम में एआई है तो एआई का भी प्रोटेक्शन, मतलब एआई का भी हेल्प लेना पड़ेगा हम लोग को। तो अगर मैं बताऊं आपको तो आपको जान के ये चीज़ हैरानी होगी, 27,000 एआई कैमरा बस प्रयागराज में लगा है इस चीज़ की, मतलब अकॉर्डिंग टू एएनआई रिपोर्ट प्रयागराज में लगा, लिंक नीचे में आप देख लेना, प्रयागराज में लगा है ये चीज़। और पुलिस जो है वो चीज़ अच्छे से बता रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली है जो इतना बड़ा मेला है तो हम लोग को अपना सेफ्टी भी, मतलब गवर्नमेंट सेफ्टी भी देख रही है। अब यहाँ गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है प्रयागराज में कुंभ के मेले में, तो भाई ऑब्वियसली है जो इनकम भी जनरेट हो रहा होगा। इनकम पे बाद में आते हैं, पहले वहाँ का जो एक्सपेंस है, जो नॉर्मल जो होटल का एक्सपेंस है वो भाई इंक्रीज हो चुका हुआ है जी। होटल अगर आप अच्छे होटल में जा रहे हो तो 25,000 रुपया जी, तो ऑलमोस्ट 20 से 25,000 रुपया एक दिन का चार्ज लग रहा है, 2 अडल्ट का 25,000। और अगर आप लोअर बजट में जा रहे हो तो 5 से 6,000 रुपया। और ये मैं सर्च भी कर रहा था और ये अकॉर्डिंग टू मिंट में भी यही चीज लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। कुंभ के मेले को देख के और सरकार को पता है जो अभी इस टाइम में, जब नॉर्मल सी बात है, जब छठ पूजा में ही इतना ज़्यादा भीड़ या दीपावली में ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ होता है तो ऑब्वियसली कुंभ के मेले में तो भाई भूल ही जाओ। तो कुंभ का मेले के लिए प्रयागराज जाने के लिए सरकार गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 से भी ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है ओनली फॉर कुंभ का मेला। अब बात तो यहाँ पे ये आ जाता है, जो अगर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खर्चा कर रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कमाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, हर किसी के रिपोर्ट्स पे कम मतलब ऑलमोस्ट इंडिया प्रयागराज, ओनली प्रयागराज को 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा मतलब अर्निंग होने वाला है। और मैं ये बता दूं 2019 में ये था 1.2 ट्रिलियन। अगर अगर इतना ज़्यादा एक कुंभ के मेले से अगर 2019 में आ सकता है तो जस्ट इमेजिन अभी कितना आ सकता है। एक सर्वे के हिसाब से, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये भी पता चला है जो वहाँ पे बोट्समैन जो होंगे, जो बोट चला रहे होंगे, वो लोग का अगर एक दिन का अगर एक अर्निंग देखा जाए तो 700 से 1,500 से 2,000 होगा एक दिन का अर्निंग। और ये तो बहुत ही कम है क्योंकि हम लोग को पता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पब्लिक जा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ही मैं बताऊंगा, जब 40 करोड़ 40 करोड़ पब्लिक वहां पे पहुंचने वाली है। और साधु संत अघोरी सन्यासी, इनका तो छोड़ ही दो क्योंकि इनको मैं गिनता ही नहीं हूँ क्योंकि इनके लिए ही मेन चीज़ है, ये वहां पे पहुंचते हैं। बहुत कोई पहुंच चुके हैं, बहुत कोई पहुंच रहे हैं। अब बात ये होता है लीडिंग पार्टी कर रही है तो ऑब्वियसली अपोजिशन वाले को तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा या उनका वैलिड रीजन भी होगा, हर किसी का एक वैलिड रीजन प्रॉब्लम, ये तो भाई परसेप्शन के ऊपर में हो जाता है। यहीं पे सीएम ममता बनर्जी जो बंगाल की सीएम है, वो उनका ये कहना है जो अगर आप कुंभ को इतना दे रहे हो उनके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गंगा सागर जो बंगाल में होता है उसके लिए क्या फंड है।
अब ये तो भाई दोनों सरकार जाने। अब यहाँ पे मैटर ये फंस जाता है, जो योगी जो है वो पहले से ही सांसद में बोल चुके हुए हैं ये चीज। जो देखिए, ये चीज पे मैं कोई बवाल नहीं चाहता हूँ, ये 12 साल बाद आया है प्रयागराज में, सबको खुश होना चाहिए, कोई इसमें मेरा कोई रोक नहीं लगाएगा कोई चीज में। तो ये तो हो जाती है राजनीतिक बातें, बट एक चीज और इसमें कुंभ का मेला में आके फंस चुका है, वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक बोर्ड मतलब जमीन होता है, वक्फ बोर्ड के अंदर में जमीन आता है जो कि मुगल, अब मुगल्स बोल रहे, सॉरी, हाँ मुगल्स ही से आया है, बट अभी मुस्लिम लोग का है वहाँ पे, तो लैंड होता है वो मुस्लिम लोग, बहुत सारा वक्फ बोर्ड है। इस बारे में अगर मैं इतना शॉर्ट में आपको बता भी नहीं पाऊँ, बट एक ही चीज समझ लो वक्फ बोर्ड के बारे में। जो मेरा जमीन है, मेरा वो जमीन हम वक्फ बोर्ड को दे दिए, एसोसिएशन को। वक्फ बोर्ड उसको किसी चीज में भी रेवेन्यू लगाएगा, उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा, वही जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वही वो मुस्लिम कम्युनिटी में, मस्जिद में, मदरसा में एक्सपेंस करेगा। बट उस जमीन को जो मैं दे दिया हूँ उससे अब मुझे कोई भी अर्निंग नहीं होना या होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो वही अभी जो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेके, उसी में वक्फ बोर्ड ये बोल दिए हैं कि कुंभ के मेले में जो यूज हो रहा है वो वक्फ बोर्ड का कुछ जमीन उसमें पड़ रहा है, तो इस पे भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फैल रहा है। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, जमीन तो है। अब आते हैं प्रयागराज में जो ऑर्गेनाइज हुआ है उस पे, प्रयागराज पे। तो प्रयागराज पे भाई इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जहाँ पे बिजनेस भी जनरेट होगा। और बिजनेस से बता दूँ आपको, एक फूड कोर्ट कंपनी 1.22 करोड़ में, जी हाँ 1.22 करोड़ में 130 फीट जगह एक्वायर की है या लाइसेंस दिया उसके लिए फूड कोर्ट बैठाने के लिए, जहाँ पे 1.22 करोड़ एक कंपनी लगा रही है, तो उनका प्रॉफिट कितना होगा आप सोच सकते हो। वहीं पे योगी जी अलग अलग तरीके से पूरा ही यूपी को हरा भरा बना रहे हैं, पूरा ही प्रयागराज को, स्पेशली प्रयागराज को हरा भरा बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे अगर कोई श्रद्धालु आ रहे हैं तो सामने वाली जगह में भी, अगर जो सामने जो तीर्थ स्थान है वहां भी जाएंगे। और पूरा ही यूपी को अंडर सर्वेलियंस रखा जा रहा है, स्पेशली प्रयागराज को। बता दूं आपको, 13,000 से 15,000 के बीच में तो यहाँ पे सिर्फ सैनिटेशन वर्कर है। और वहीं पे अदानी, जी हाँ अदानी भी इसमें आते हैं, और अदानी आके ये वो अनाउंसमेंट करते हैं जो वो इस्कॉन के साथ में मिलके डेली 1 लाख पब्लिक को खाना खिलाएंगे, इंक्लूडिंग 10,000 सैनिटेशन वर्कर, जो ऑब्वियसली 10 नहीं उससे ज़्यादा ही होगा। तो ये है कुंभ। सोचो इतना कुछ लग रहा है कुंभ में, तो ऑब्वियसली हमारे फैमिली से भी, आपके फैमिली से भी कुंभ मेला में सब कोई जा ही रहे होंगे। तो यही था कुंभ, शुरू से अभी तक। बहुत पार्ट मैंने छोड़े क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता उस वजह से। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना, प्लीज़ सपोर्ट करना। मेरा ये नया चैनल है, नया सब्जेक्ट है, सपोर्ट करना। जो भी गलती हो प्लीज़ आप बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जहाँ भी रहो हैप्पी रहो, और हाँ कुंभ में जरूर जाना।